आज आके पता चला कि किस तरह से कैसे बात को रखते और कैसे बोलते, वो सब जानने मिला। जी सर, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी दोनों साथ ही साथ। और यूथ लोग हमारा देश का फ्यूचर है, स्टेट का फ्यूचर है, तो उनको अगर असेंबली का बहुत ही एक्सेलेंट प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश असेंबली एट 50 आउटरीच कनेक्ट। हमारा युवाओं को समझना पड़ेगा, सिर्फ राइट्स का बारे में बात करने से नहीं होगा, हम ड्यूटीज़ का बारे में भी उतना ही अब अपना लेजिस्लेटर और युवा का बीच एसी होता है, लेकिन हम तो एसी का आता चप्पल है यारो, आप लोग का चप्पल है क्या? किया था ताकि शुरू होने के बाद nation, and that state is Arunachal Pradesh. शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन जन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस पार्टिसिपेटेड, और हम लोग बहुत अच्छा से यहाँ में एजुकेशन प्रोग्राम हुआ। और यहाँ में जो कीनोट स्पीकर हिसाब से जो प्रोफेसर धनंजय सिंह जी जो आया, जो मेंबर सेक्रेटरी ऑफ ICSS है, ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये यहाँ से एजुकेशन प्राप्त किया होता है बोमडिला में, एंड देन यहाँ में कॉलेज में, एंड देन यहाँ इस यूनिवर्सिटी से ही वो करके अभी बहुत हाईली एकेडमिक प्रोफेशन में वो ऑक्यूपाई कर रहा है पोजीशन। तो ऐसे करके बाकी हम यहाँ का जो ऑनरेबल MLA, यहाँ का स्थानीय विधायक नबम जी है, मेरा दोस्त लक्ष्मण सिम्हा जी, हम तीनों का मौजूदगी में ये अच्छा फंक्शन हुआ और सब लोग बढ़ चढ़ के मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया, क्वेश्चनिंग हुआ, हम लोग जितना सका हम लोग भी समझाने की कोशिश किया। तो आई होप आने वाला जो रिमेनिंग जो कॉलेजेस में हम जाएंगे, हम लगभग पूरा कॉलेज को हम टच करेंगे, मोर देन 22 कॉलेजेस में हम जाएंगे, पूरा डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। तो ये अच्छा होगा, लाभदायक होगा, खास करके हमारा युवा पीढ़ी के लिए। और आने वाला दिनों में जो लेजिस्लेटर का क्या रोल है और यूथ लेजिस्लेटर को क्या मैंने समझना है और यूथ का क्या रोल है, हम जो सिर्फ 50 ईयर्स बोल के सिर्फ समय को गिनती करने से नहीं होगा, इसमें कितना संघर्ष है। हमारा पायनियर लीडर्स लोग का भी हम लोग आज इस प्रोग्राम के तहत हमने उसको प्रणाम देना है, सलाम करना है। और फिर ये आने वाला जो भी लीडर्स बनेगा, अभी हम लोग हाल ही में हम लोगों का क्या रोल है अपना प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, और जो खास करके हमारा जो युवा का क्या रोल है, हम पॉजिटिविटी थिंकिंग को लेकर के हम लोग चर्चा किया। और इस प्रोग्राम में खास करके हम कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ एंड उसका जो अहम है हमारा संविधान का, उसका लेके हम लोग चर्चा हो रहा है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स
क्योंकि हमारा युवाओं को समझना पड़ेगा। सिर्फ राइट्स का बारे में बात करने से नहीं होगा, हम ड्यूटीज़ का बारे में भी उतना ही हम समझना पड़ेगा, उतना ही अहम है जो अपना लाइफ को आगे जीने के लिए। तो यही रहा सर। असेंबली की अभी जर्नी को लेके 50 इयर्स गोल्डन जुबली को लेके आप लोग ये कर रहे हैं, क्या स्पेशल सर आप मैसेज देंगे लोगों को कि असेंबली की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन? हाँ देखिए, मैं वही बोला कि मैं सबसे पहले मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं एज स्पीकर होने का समय ये गोल्डन जुबली मनाने के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिला है। तो हम सब देखिए, ये गोल्डन जुबली हम एक दिन में जैसे कि हम स्पेशल सेशन करके हम जितना भी फेलिटेशन वगैरह करके हम मना सकता था, लेकिन हम लोगों ने यही कोशिश किया कि हम जब ये गोल्डन जुबली आया तो हम इतना सिर्फ 50 इयर्स सिर्फ समय का गिनती करके सेलिब्रेशन करेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। हम ये युवाओं तक ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अहम हमारा यही है कि अब अपना लेजिस्लेटर और युवाओं के बीच में जो रिलेशन है, जो हमारा बीच में क्या होना चाहिए, और युवाओं का सोच विचार को अपना लेजिस्लेटर लोग का प्रति क्या है, उसको भी हम लोग चाहते हैं कि उसको अहम अपना जो मतलब हम लोग का रोल क्या है वो समझाने के लिए कोशिश किया। एंड देन जो ही वही मतलब जो आगे उन लोगों का कोशिश करना है आफ्टर 50 इयर्स, जो कि 100 साल हो जाएगा तो हमारा प्रदेश कहाँ से कहाँ पहुँचना है, हमारा APLA का जो डेमोक्रेसी को आगे अप होल्ड करने के लिए, उसका मोर स्ट्रेंथन बनाने के लिए हम लोग यही काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा कोशिश है। कीनोट स्पीकर्स की क्या अप्रिशिएट करते हैं आज जो आए सर, JNU से भी आए, उनकी स्पीच को लेकर? हाँ, वो ज़रूर मैं करूँगा, क्योंकि खास सबसे अच्छा तो हमको ऐसा प्राउड लगा अपना आपको, हमको ऐसा महसूस हुआ कि अरे अपना यहाँ के प्रोडक्ट वो स्कूल डेज में बोमडिला में रहा बोलते हैं, वहाँ में स्कूलिंग किया। एंड देन यहाँ में गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर उस समय हुआ करता था, वहाँ में से ग्रेजुएट किया। फिर यहाँ में ये RGU से वो अपना डिग्री को किया। उसके बाद अभी देखिए वो मेंबर सेक्रेटरी है ICSSR में, वो कि बहुत मतलब बड़ा पोस्ट है, मैंने एकदम इम्पोर्टेंट की मैंने रोल करते हैं। एंड देन सो मैनी उसका जो बायोडाटा देखा है तो सो मैनी इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो में वो होल्ड कर रहा है एकेडमिक के लिए ना। तो ये हमको अच्छा लगता है कि अपना ही यहाँ से पढ़ के गया, और ये इससे क्या होता है अपना युवाओं को एक प्रेरणा भी मिलता है कि हमारा यहाँ से प्रदेश से एजुकेशन प्राप्त करके भी इतना हाई पोजीशन तक सर्व कर सकता है। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा मोमेंट है ना। तो उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ट्रेडिशनल सस्टेनेबल इकोनॉमिक के बारे में बात किया। एंड ऐसा बहुत अच्छा ऐसा बात है। व्हाट इज नेक्स्ट इन दी पाइपलाइन रिगार्डिंग दिस सेलिब्रेशन, और क्या क्या ऐसा है? अभी इसी में भी ऐसे राइटिंग है, हम सबको बोला है, आज भी रिक्वेस्ट किया सब लोग पार्टिसिपेट करो। वो पूरा एंटर मैंने अरुणाचली जो कॉलेजेस में है उनको हमने इनवाइट किया है। ऑनलाइन होगा और ये 2 लेवल में होगा, एक जोनल लेवल, एक आपका स्टेट लेवल। जो जोनल लेवल में जीत के आएगा वो स्टेट लेवल में होगा, और स्टेट लेवल में जो जीतेगा हम उसी दिन में हम 26 नवंबर में हमने वहाँ में प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उनके लिए केस प्राइस है, सर्टिफिकेट होगा। तो ऐसे करके है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आने की बात है फाइनल? आप क्या नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनका इलेक्शन ही तो सितंबर में होने वाला है, हमारा तो 18 अगस्त को होगा। तो शायद ये थोड़ा सा आपने मालूम है ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम को बुलाया था, लेकिन उनका प्री ऑक्यूपाइड है, नहीं आ सका है। एंड देन अभी स्पीकर लोकसभा और राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन है हम लोग बुलाने की कोशिश किया, वो भी शायद सेशन चल रहा है। तो सेशन जब चलता है तो सबसे प्राइम वो होता है। ऐसा नहीं कि हमारा ये नहीं है, ऐसा बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा तकलीफ होगा क्या, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो भी हम अपना यहाँ में ऑनरेबल गवर्नर साहब हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई ऑनरेबल लोग आके कोई बहुत अच्छा मतलब क्या रेस्पेक्टिव पर्सन आकर के हमारा इसको संबोधित करेंगे। ये मेरा सर, आपने आपका स्पीच में अंदर जो सेशन पे आपने पॉइंट आउट किया था कि जो गैप है बिटवीन जो पब्लिक और जो लेजिस्लेचर के बीच में, जी वो एक टॉक शो को भी आपने मेंशन करते हुए हाँ जी। तो इसी तरह में जो इस तरह का जो गैप को आपने जो नहीं होना है, इस पर आपने जो स्पीच में रखा है जी, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें देखिए मीडिया फ्रेंड्स, सबसे अहम रोल आप लोगों का होता है, क्योंकि मीडिया का भी ऐसा मैंने इम्पोर्टेंट रोल होता है। आप लोग ही ये गैप को फिलअप करना है, ये वैक्यूम के क्रिएट नहीं होने देना है, क्योंकि आप लोगों का ये हमेशा ये रिक्वेस्ट करना, आप लोग का भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनता है। नेगेटिविटी को थोड़ा सा कम चलाओ और पॉजिटिविटी को ज़्यादा चलाओ,
तो आप लोग ही ये चीज़ को ले जा सकते हैं। मेरा जो ये टाइसन टॉक शो में था या आज मेरा हम तीनों का जो भाषण था, वो सब जितना हो सकता है आप लोग फोकस करो। और आप लोग कभी कभार ऐसा बोलो कि ऐसा चलाओ कि मैंने हमारा बीच में जो पब्लिक और लेजिस्लेटर का बीच में जो गैप है वो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और डेमोक्रेसी में ऐसा बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए अरुणाचल में आज पर 2011 सेंसस वी आर अराउंड 14 lakhs ऑफ पॉपुलेशन। 14 lakhs ऑफ पॉपुलेशन से हम 60 लोग चुन के आते हैं। वो 60 जो चुन के आते हैं वो ऐसे रास्ता सड़क से तो नहीं आते ना, वो कोई आप लोगों का द्वारा ही, पब्लिक का द्वारा ही तो चुन के आते हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सोचने से अच्छा नहीं है। रादर आप लोग पॉजिटिविटी सोचना है। और जो भी यहाँ में ऑनरेबल MLAs, हम ऑनरेबल मेंबर्स बन के आते हैं, उनका बहुत अकाउंटेबिलिटी का साथ, बहुत ट्रांसपेरेंसी का साथ काम करना पड़ता है। हम लोग भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत समझता है या बहुत सोचता है। कोई ऐसा ऑनरेबल नहीं मिलेगा कि मेंबर्स नहीं मिलेगा कि मतलब बहुत ऐसा लाइटली मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो पहले अर्ली डेज कहीं हुआ था होगा या कहीं भी हो रहा होगा, लेकिन मैं अभी दावा का साथ बोल सकता हूँ अभी जो प्रेजेंट 60 ऑनरेबल मेंबर्स में ऐसा कोई भी नहीं है। सब लोग अपना विद डेडिकेटेड, विद सिंसियरिटी, विद अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंटली हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जैसे आपने कहा कि अगर कोई ऐसा लेजिस्लेचर है कुछ गलत करता है तो आप डायरेक्ट, आपने अपील किया कि डायरेक्ट पॉइंट आउट, उसको पॉइंट आउट करो, जनरलाइज नहीं करके उसी को बोलो। सपोज हम कहीं गलती करें हमको बोलो, तो आई विल बी आंसरेबल ना। हम इसलिए अभी बोला आई एम द अकाउंटेबिलिटी, आई एम आंसरेबल। हम अपना जिम्मेदारी को भी समझना है। तो हम कोई खराब कर दिया, सबको जनरली बोलने से क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो सबका सोच विचार में नेगेटिव होगा एंड देन थोड़ा सा काम करने में वो माहौल नहीं रहेगा ना अच्छा वाला। तो ऐसा नहीं होना है बिल्कुल। तो आप लोग सबसे अहम मीडिया फ्रेंड्स रोल है। One of the key speaker has criticized the people that अरुणाचल में 50% people live in कच्चा हाउस। अकॉर्डिंग बट ट्रेडिशनल हाउस को उल्टा मेंटेन करना है अरुणाचल में। ये जो वर्ड बोला उन्होंने सर, आप क्या? नॉट बाय की नोट स्पीकर, बाय आवर VC, आई थिंक प्रोफेसर SK Nagji। सी people we cannot say or we cannot claim that every people is in a wealth and इसमें है ना। living in traditional home is not like he's saying that कच्चा हाउस में रह के, कच्चा हाउस उन्होंने ये कहा 50% people are living in कच्चा हाउस and he criticized, ये थोड़ा no, नेगेटिव। it's not criticize। उनका ये कहना है कि हम लोग 50 years आ रहे हैं, इतना डेवलप हो रहा है। हाँ, तो जस्ट ऐसे डाटा दिया कि अभी तक भी हम लोग का 50% जो है अभी ट्रेडिशनल हाउस में यानी कच्चा हाउस में बैठ रहे हैं। तो ये क्रिटिसाइज नहीं, वो वन वे वो बोल रहा है कि ऐसा है। उनको भी हाँ, उनको भी आगे बढ़ाना है, उनको भी पक्का हाउस मिलना है। लेकिन वन वे अब देखिए अरुणाचल का तो हाँ, अरुणाचल का तो क्या है, हमारा ये सबका ये मानना है कि हम जितना भी आप RCC बनाओ, 10 महल क्यों ना बनाओ, सामने में एक कच्चा घर बनेगा ही बनेगा। क्योंकि हम लोग अपने आप को प्राउड महसूस करते हैं। हम चांग घर बोलते हैं, उसमें हम आग जलाते हैं, उसमें बैठते हैं, उसमें गोपे मारते हैं। अब बोला जाए तो पक्का घर तो सिर्फ सोने के लिए होता है और कुछ सामान रखने के लिए होता है। हम तो ज़्यादातर तो कच्चा घर में तो हम लोग बिताते हैं, क्योंकि वो इको फ्रेंडली है, वो एकदम आपको मैंने क्या बोलेंगे उसको, एटमॉस्फेयर है ना। हम लोग वहाँ में बैठ के ठंडा में ठंडा नहीं लगता है, गर्म में गर्म नहीं लगता है। तो ये वन सेंस ये कोई ऐसा क्रिटिसिज्म नहीं, वो सर ने जो जस्ट डाटा दिया। और हम लोग कोशिश ये करना है कि हम अपना SOR को आगे बढ़ाना है और अपना प्रदेश में लिविंग स्टैंडर्ड को और आगे बढ़ाना है। और वो जो अभी गांव में जो हमारा भाई बहन लोग कष्ट कर रहे हैं या कच्चा घर में, उनको भी कम से कम जो बेसिक कम से कम 1-2 रूम पक्का घर बना सके। तो वो वैक्यूम को क्रिएट नहीं होना है। हम लोग ना अमीर वाला बहुत अमीर, गरीब वाला बहुत गरीब नहीं जाना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए अभी जो हम लोग बात किया एजुकेशन, और एजुकेशन का साथ साथ हमने जो अपना राइट्स ड्यूटी के बारे में समझते हैं, और हम लोग सबको एक साथ ले आके काम करना है। और We are here at Rajiv Gandhi University and today an outreach connect program was organized by the Arunachal Pradesh Legislative Assembly pertaining to the Golden Jubilee celebration of Arunachal Pradesh Legislative Assembly. Speaker of Arunachal Pradesh Tesam Bongte along with the local MLA Nabam Vivek and MLA Laisam Simai along with officers यहाँ पे आए। कैसा लगा आज का मैडम? कैसा आज आके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सुनने को मिला, सीखने को मिला। कितने लोग आए आप लोग के कॉलेज से? आई थिंक वी आर टोटल 18 स्टूडेंट्स। 18 स्टूडेंट्स। तो क्या आज कुछ नॉलेज मिली आप लोगों को, जो देखा आपने डेमोक्रेसी के बारे में, असेंबली के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो बोला? जी सर, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटी दोनों साथ ही साथ चलता है। ऐसे नहीं कि बस फंडामेंटल राइट्स के लिए हम लोग को वॉइस आगे नहीं लाना है, लेकिन हम लोग को साथ ही साथ जो अपना
फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको भी हम लोग साथ ही साथ निभाना है। जो है हाँ सर पता है आप लोग कौन से कॉलेज से? सर हिल्स कॉलेज हिल्स कॉलेज। जान गया, मतलब इतना नहीं जानता था क्योंकि हम लोग नहीं ऐसे ये सब चीज़ पॉलिटिक्स में इतना वो नहीं करते, तो आज आके पता चला कि किस तरह से कैसे बात को रखते और कैसे बोलते, वो सब जानने मिला, अच्छा लगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और राइट्स के बारे में भी बताया कि दोनों को ही साथ में पढ़ना चाहिए और ड्यूटीज़ को किस तरह से करना चाहिए अपना ड्यूटी को, वही सब सर। थैंक यू। प्रोग्राम बहुत अच्छा था, इसलिए मैं ऑनरेबल स्पीकर सर को धन्यवाद देता हूँ कि ये एक अच्छा सोच के निकला हमारा असेंबली का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में, ये यूथ से कनेक्ट करना। और यूथ लोग हमारा देश का फ्यूचर है, स्टेट का फ्यूचर है, तो उनको अगर असेंबली का जो प्रोसीजर के बारे में या लेजिस्लेचर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो इसमें मेन ये है कि हमारा यूथ्स को अपना राइट्स एंड ड्यूटी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जानकारी रहना है। तो इस हिसाब से ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आज ये हम कर्टन राइज से शुरुआत किया है। ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट अरुणाचल के एवरी कॉलेज में टच किया जाएगा। ऑनरेबल स्पीकर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, ये बहुत ही एक्सेलेंट प्रोग्राम। अरुणाचल प्रदेश असेंबली एट 50 आउटरीच कनेक्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश हैज़ grown, the assembly has grown to the 50 years. So it's the long 50 years journey has been reflected in this outreach program. And most importantly, to connect with the young people and the present day youth of Arunachal Pradesh is very important. And this is a beautiful platform. We could share our opinions and thoughts to the young people so that together we as Arunachali, we build our better, brighter and develop Arunachal. Thank you.